अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ैनब अंसारी। हम अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लफ्ज़ किसे कहते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ़ की डेफिनेशन को हमने देखा था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने इस्म को देखा, उसके टाइप्स को देखा। तो इस्म के जब टाइप्स हम पढ़ रहे थे तो बाएतबार अदद जब हम देख रहे थे तो वाहिद, तस्निया और जमा आ रहा था। वाहिद एक के लिए बोल रहे थे, तस्निया दो के लिए और जमा दो से ज़्यादा के लिए बोल रहे थे। तो अरबी में ये जो जमा होता है इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जमा मुकस्सर और एक होता है जमा सालिम। ठीक है, पहला हो जाएगा जमा मुकस्सर और दूसरा हो जाएगा जमा सालिम। मुकस्सर का मतलब होता है टूटा हुआ होना, ठीक है, और सालिम का मतलब क्या होता है, सही और सालिम होना। उर्दू में हम लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सही और सालिम होना, यानी एकदम मतलब वो टूटा हुआ नहीं होना। मुकस्सर का मतलब होता है टूटा हुआ होना और सालिम का मतलब होता है जो टूटा हुआ ना हो। ठीक है, तो आइए अब हम डेफिनेशन देखते हैं जमा मुकस्सर की। वो जमा है जिसमें वाहिद अपनी असल हालत में मौजूद ना हो। जमा मुकस्सर का मतलब होता है टूटा हुआ होना, तो जमा मुकस्सर क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा जिसमें वाहिद अपनी असल हालत में मौजूद नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे रजुलन से रिजालुन हो गया, मस्जिदुन से मसाजिदु हो गया। ठीक है, अब आइए जमा सालिम को देखते हैं, उसको वो क्या होता है। तो जमा सालिम क्या है, वो जमा है जिसमें वाहिद इस्म अपनी असल हालत में मौजूद हो, सही और सालिम मौजूद हो। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बन गया या मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन बन गया। ये प्लूरल मुस्लिमूना आता है जब बहुत ज़्यादा मर्द होंगे तो वहाँ पे मुस्लिमूना बोलेंगे, मुस्लिम मर्द ज़्यादा, दो से ज़्यादा मर्द जब होंगे वहाँ पर मुस्लिम तो मुस्लिमूना बोलते हैं, और दो से ज़्यादा औरतें मुस्लिम अगर होंगी तो मुस्लिमातुन बोलते हैं। ये मुज़क्कर के लिए यूज़ होता है जमा और ये मुअन्नस के लिए यूज़ होता है जमा। इसके एग्जाम्पल को, जमा सालिम के एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम समझते हैं इंग्लिश में। जैसे बॉय लिखा हुआ होगा अगर हमारे पास और उसकी प्लूरल आएगी तो क्या आएगी, बॉयज़ आएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, वाहिद जो है, सिंगुलर जो है, वो एज़ इट इज़ प्लूरल में भी मौजूद है, बस उसके लास्ट में कुछ ऐसा ऐड कर दिया है कि वो सिंगुलर से प्लूरल हो गया है। इसी तरीके से गर्ल होगा तो गर्ल्स हो जाएगा, लास्ट में बस कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो ऐड हो जा रही हैं, सिंगुलर एज़ इट इज़ प्लूरल में भी पाया जा रहा है। इस तरीके से जो प्लूरल बनता है उसमें वाहिद एज़ इट इज़ मौजूद होता है, सही और सालिम मौजूद होता है, तो इस तरह के जमा को जमा सालिम कहते हैं। ठीक है, अब ब्रोकन का एग्जाम्पल देखिए जमा मुकस्सर का। जैसे मैन था हमारा, मैन होता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसका प्लूरल मैन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए MAN मैन यहाँ पे लिखा हुआ हमें नहीं दिख रहा है, उसमें कुछ चेंजिंग आ गई है, यानी वो टूट गया है, चेंज हो गया है। तो ये सही और सालिम MAN मैन यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अरबी में भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मुस्लिमुन है तो मुस्लिमू तक तो ऐसे ही है, लास्ट में ये ऊना ऐड कर दिया है। मुस्लिमू तक तो ऐसे ही है, फिर लास्ट में आतुन ऐड कर दिया। जैसे वहाँ पे S ऐड करके जमा बन रही थी इंग्लिश में, वैसे ही अरबी में क्या हो रहा है, ऊना और आतुन लास्ट में ऐड करके जमा बन रही है। तो ये जमा सालिम है, यानी यहाँ पे देखिए वाहिद जो है वो एज़ इट इज़ मौजूद है यहाँ पर और लास्ट में कुछ ऐड कर दिया जा रहा है बस, तो वो प्लूरल हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं जमा मुकस्सर में तो हम क्या पाते हैं, जैसे रजुलन था तो यहाँ पे देखिए रिजालुन हो गया, ये टूट गया बीच में से, बीच में कोई अलग सी चीज़ आ गई। जैसे मस्जिदुन था तो मसाजिदु हो गया, बीच में से टूट गया, देखिए बीच में अलिफ आ गया एक्स्ट्रा। तो इस तरीके के जमा को क्या कहते हैं, जमा मुकस्सर, जिसमें वाहिद अपनी असल हालत में मौजूद ना हो, उसमें कोई तोड़ फोड़ हो चुकी हो, कोई चेंजिंग हो चुकी हो। ठीक है, और जिसमें वाहिद अपनी असल हालत में मौजूद होगा तो वो जमा सालिम हो जाएगा, यानी उसमें वाहिद सही और सालिम मौजूद है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जमा मुकस्सर हो गया और जमा सालिम हो गया। आइए अब हम मुरक्कब को स्टार्ट करेंगे। मुरक्कब क्या चीज़ है, दो या दो से ज़्यादा कलिमात के मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था मुफ़रद को, लफ्ज़ बामाना मुफ़रद को कलमा कहते हैं, पढ़ा था। कलमा किसको कहते हैं, लफ्ज़ बामाना मुफ़रद को कलमा कहते हैं। अब कई सारे कलमा को एक साथ जब जोड़ देंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहेंगे, मुरक्कब कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये एक कलमा है, ये एक कलमा है, वलदुन एक कलमा है और सालिहुन एक कलमा है। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया,
कलिमात का मजमुआ बन गया, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, तो ये क्या हो गया, मुरक्कब, कंपाउंड हो गया। वलदुन यानी लड़का, सालिहुन यानी नेक, वलदुन सालिहुन नेक लड़का। किताबुल्लाही, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब। अल वलदुल मुजतहिदु, वलदुन कहते हैं या अल वलदु कहते हैं किसको, लड़के को, और मुजतहिदुन मेहनती को कहते हैं। अल वलदुल मुजतहिदु मेहनती लड़का। तो ये सब कैसे बन रहे हैं, कलिमात के मजमुआ, मजमुआ कहते हैं ग्रुप को, ठीक है, और कलिमात कलमा की जमा है, तो कलिमात के मजमुआ को क्या कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा कलिमात के मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने देख लिया, वलदुन सालिहुन नेक लड़का, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, अल वलदुल मुजतहिदु मेहनती लड़का, ठीक है। अब देखिए मुरक्कब के टाइप्स हम पढ़ते हैं। मुरक्कब जो था हमारा वो होगा दो टाइप्स का, एक होगा मुरक्कब ताम और एक होगा मुरक्कब नाकिस। ताम का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, और नाकिस का मतलब होता है उसमें कोई नुक्स हो, कोई मतलब कोई कमी हो, ठीक है। तो जैसा इन वर्ड्स का मीनिंग है ऐसी इनकी डेफिनेशन भी है। आइए आगे देखते हैं। मुरक्कब किसे कहे, दो या दो से ज़्यादा कलिमात के मजमुआ को मुरक्कब कहा गया। मुरक्कब की दो टाइप्स हो जाएंगी, एक होगा ताम और एक होगा नाकिस। ताम का मतलब होता है कंप्लीट होना, मुकम्मल होना, और नाकिस का मतलब होता है जिसमें कोई कमी हो, ठीक है। आइए देखते हैं डेफिनेशन को। मुरक्कब ताम क्या है, वो मुरक्कब है जिससे पूरी बात मालूम हो। पहले ही मैंने बताया ताम का मतलब ही होता है मुकम्मल होना, कंप्लीट होना। तो मुरक्कब ताम कैसा मुरक्कब होगा, वो मुरक्कब होगा जिससे पूरी बात मालूम हो जाएगी, हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे अल वलदु सालिहुन, अल वलदु सालिहुन लड़का नेक है। सालिह का मतलब होता है नेक होना, अल वलदु सालिहुन इसका मतलब होगा लड़का नेक है। और ज़रबा ज़ईदुन, ज़रबा यानी मारा, ज़ईदुन यानी ज़ैद ने मारा, ज़रबा ज़ईदुन ज़ैद ने मारा। तो यहाँ पे बात जो कही जा रही है वो मुकम्मल है, कहने के बाद सुनने वाले को बात पूरी समझ में आ जा रही है कि लड़का नेक है, ज़ैद ने मारा, यहाँ पे बात मुकम्मल हो रही है। ये जो मुरक्कब ताम क्या होता है कि किसी ने अगर मुरक्कब ताम बोला तो सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाएगी। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिससे पूरी बात मालूम हो, पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसी का उल्टा हो जाएगा मुरक्कब नाकिस, जिसमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। आइए देखते हैं। हाँ, तो मुरक्कब नाकिस क्या है, वो मुरक्कब है जिसमें हमें पूरी बात समझ में ना आए, यहाँ पे हमें पूरी बात क्लियर नहीं हो रही होती है। जैसे कलम ज़ैदिन ज़ैद का कलम, वलदुन सालिहुन नेक लड़का। तो ज़ैद का कलम अगर किसी ने बोला तो ये क्या, ज़ैद का कलम अच्छा है, बुरा है, नया है, पुराना है, पूरी बात मुकम्मल नहीं हुई, तो ये नाकिस है, यानी इसमें कोई कमी रह गई है, ठीक है। और मुरक्कब ताम क्या था, जिसमें पूरी बात मुकम्मल हो रही थी। देखिए मुरक्कब ताम क्या होता है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। इसी वजह से उसको हम कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब ताम जो है हमारा, हम इसको कलाम भी कहते हैं, यानी सेंटेंस, ठीक है। ये मुरक्कब ताम को हम कलाम कहते हैं, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। और मुरक्कब नाकिस क्या होता है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, इससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही होती है। ये किसी सेंटेंस का कोई एक पार्ट होता है। जैसे कलम ज़ईदिन ज़ैद का कलम, ये एक मुरक्कब नाकिस है, इससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसके आगे कुछ लगाएंगे, नया है, पुराना है, कीमती है, तो जाके वो बात पूरी कंप्लीट होगी और वो पूरा एक मुरक्कब ताम यानी एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस हमने पढ़ा। मुरक्कब ताम किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं, पहले ये देखिए, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमुआ को मुरक्कब कहेंगे, ठीक है। फिर उससे अगर पूरी बात समझ में आ रही होगी तो उसको ताम कहेंगे, और अगर उससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो उसको नाकिस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुरक्कब नाकिस के टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।